हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था एक्सरसाइज 5 मैंने आपको किसी भी डेसिमल्स नंबर को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाया था। और उनके बेस पे जो एक्सरसाइज थे 5.12 वो भी मैंने आपको कंप्लीट। आपको इन एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके चेकआउट कर सकते हैं, आपको इंटायर वीडियोस मिल जाएगा। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि किसी दो डेसिमल्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसका करेक्ट डेसिमल प्लेस कैसे लिखेंगे। ये देखो आप एक्सरसाइज 5.13 में क्या कह रहा है, ए में पुट द डेसिमल पॉइंट एट द करेक्ट प्लेस इन द गिवन प्रोडक्ट। यानी दो डेसिमल्स आपको दिया हुआ है, इनको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद आपको डेसिमल पॉइंट्स लगाना है। तो ये ऑलरेडी प्रोडक्ट किया हुआ है, आपको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट करेक्ट डेसिमल प्लेस को लिखना है। तो देखो इसके लिए मैंने बच्चों आपको 4 स्टेप्स इससे पहले वाले लेक्चर में करवाया था कि पहले आपको क्या करना है। 4 स्टेप्स मैंने समझाया था, है ना। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टेप फर्स्ट, है ना, स्टेप सेकेंड्स, ठीक है, स्टेप थर्ड और स्टेप 4। ये 4 स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमें डेसिमल को इग्नोर करना है, ठीक है। पहला स्टेप में क्या करना है, डेसिमल को इग्नोर करना है। इग्नोर इन द सेंस कि हमें नहीं मानना है कि पॉइंट है, हम ऐसे रहने देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट में जो नंबर्स हैं जिसको हमने इग्नोर कर दिया उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, आपको डेसिमल प्लेस को काउंट कर लेना है, कितने डेसिमल्स, 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, ठीक है। और चौथे स्टेप में क्या करना है कि आप राइट साइड से जितने डेसिमल्स पॉइंट हैं उतने के बाद आप पॉइंट लगा दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चारों स्टेप्स मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था, क्वेश्चंस इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस करवाया था, ठीक है। इसी का यूटिलाइज हम यहाँ पे भी करेंगे, 1-2 क्वेश्चन में करेंगे, फिर हम डायरेक्ट करने लग जाएंगे क्योंकि आपको और अच्छे से समझ आ भी जाएगा। तो देखो पहले हमने क्या बोला स्टेप फर्स्ट में कि पॉइंट को भूल जाना है। तो मान लो ये 101 है और ये 2 है, ठीक है। तो इससे इसको 101 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 202 आ जाएगा, ठीक है, ओके। दूसरा स्टेप में आप क्या करना था, हमें मल्टीप्लाई करना था, कर लिया। तीसरा स्टेप में क्या करना था, डेसिमल पॉइंट काउंट करना था। देखो 1, 2 और ये 3 डेसिमल्स पॉइंट है, ठीक है, काउंट कर लिया। चौथा स्टेप में राइट साइड से 3 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा दो, तो यानी 0.202 जो है इसका आंसर आ जाएगा। जब तो 3 डेसिमल्स होगा, 1, 2, 3 पॉइंट आ गया ना, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 डिजिट लिख दिए। सेम आपको यहाँ पे भी यूज करना है, पहले इग्नोर करना है कि पॉइंट, दूसरा स्टेप में मल्टीप्लाई करना है जो आपको कर दिया है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप में डेसिमल काउंट करना है, तो 1 और 2 डिजिट है, तो अब चौथा स्टेप में इसमें पॉइंट लगाना है, तो 0.80 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, 0.3 और 1.1। तो वही पहला स्टेप कि इग्नोर कर दो, तो 11 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 33 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेप में डेसिमल तो 1 और 2 डिजिट है, ठीक है। चौथा स्टेप में डेसिमल से लगा दो तो 0.33 आ जाएगा। क्या होगा, 0.33 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट आ जाएगा, तो इस हिसाब से आ जाएगा। फोर्थ में भी वही सेम क्वेश्चन रिपीट करना है, तो इसे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। डेसिमल पॉइंट देखो 1 और 9 है, यानी 1 और 9 यानी 2 डिजिट है, तो इसको लगा दो, क्या आ जाएगा, 2.16 जो है इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट, तो 2 डिजिट और 1 3 डिजिट है, तो ये इसका जो अगर आप आंसर लिखेंगे तो 0.219 आ जाएगा। यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4.42 जो है ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने देखा किसी 2 डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और करेक्ट प्लेस जो है वो भी हम डेसिमल्स के लिखना सिखा दिया आपको। तो ये चीज़ें आप 4 स्टेप याद रखें बच्चों, बहुत आसानी से हो जाएगा, क्लियर, ओके। अब बी पार्ट में देखिए वही कह रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करना है 2 डेसिमल्स को, तो वही सेम यही 4 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो देखो 11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 ही आ जाएगा, ठीक है।
और 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है तो 0.11 आ जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आ जाएगा और 2 डेसिमल्स हैं तो 0.24 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 4 3 12 आ जाएगा और 2 डेसिमल्स है तो क्या हो जाएगा 0.12 आ जाएगा। अब देखो 8 से 56 56 अच्छा इसमें देखो ये कि 8 है और ये 7 है तो 8 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 8 7 56 56 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 तो 3 डिजिट हो गया तो 0.056 आ जाएगा। 13 पंचे 65। ठीक है, यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट तो ये क्या हो जाएगा 0.0065 आ जाएगा। 3 डिजिट होगा ना, देखो ना 2 डिजिट इधर है 1 डिजिट इधर तो 3 डिजिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 पंचे 45 बट 2 डिजिट के बाद तो 0.45 जो है ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस ये 4 स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है और ये 4 स्टेप्स आप अच्छे से ध्यान में रख लेते हैं ना तो बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चंस बन जाएगा। चलिए अब सी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करना है 5.2 और 2.1। तो यही 4 जो स्टेप्स हैं इन चारों स्टेप्स को ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, यहाँ मैंने क्वेश्चंस लिख रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा, लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा और शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, तो लॉन्ग मेथड में क्या करना है कि वही पहला स्टेप्स जो है डेसिमल को भूल जाना है तो ये 52 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 52 हो जाएगा। 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10 तो ये आ जाएगा आपका तो 2901। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। पहला स्टेप में क्या था, डेसिमल को इग्नोर करना था, कर लिया। दूसरा स्टेप में मल्टीप्लाई करना था, कर लिया। तीसरा स्टेप में डेसिमल पॉइंट काउंट करना था तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, काउंट कर लिया। अब राइट साइड से पॉइंट बैठा दो तो ये हो जाएगा 10.92 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.92 ही जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो हमने आपको ये मेथड भी समझा दिया है ना। अब चाहो तो ये सेकेंड मेथड डायरेक्ट मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आप परफेक्ट हो मल्टीप्लिकेशंस करने में। नहीं तो आप इस तरीके से जो मैंने 4 स्टेप समझाया है इन चारों स्टेप से भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो मैं आपको ये सेकंड मेथड से ही कराऊंगा क्योंकि इस मेथड में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। क्योंकि इससे पहले भी मैंने ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करनी तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों मेथड से आंसर जो है बच्चों सेम आएगा। पेपर में कोई एक मेथड ही करना या अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो उसमें भी एक ही मेथड, कोई भी जो इजी लगे आप वो मेथड यूज कर लेना। अच्छा अब देखो 69 को वही पॉइंट को इग्नोर करोगे तो 69 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 69 को जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1242 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 डेसिमल्स है 2 डेसिमल तो 3 हो गया 1 2 3 तो इसके बाद आप पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 49 को 36 से मल्टीप्लाई करो तो 49 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1764 आ जाएगा। ठीक है, अब डेसिमल काउंट कीजिए कितने हैं, 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो 1 1 2 हो गया, 1 2 तो 2 यहाँ पे लगा दीजिए तो 17.64 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब चलिए फोर्थ में देखिए 9.4 है और 0.13 है तो 94 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो 94 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1222 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 डिजिट इधर 1 तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 242 और 28 है क्योंकि पॉइंट को हम इग्नोर कर रहे हैं ना तो मल्टीप्लाई कीजिए तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या निकल के आ जाएगा 6776। ठीक है, अब पॉइंट लगा दीजिए 1 डिजिट और 2 डिजिट तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद तो 67.76 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब 6 वाले पार्ट में देखिए 8.2 मल्टीप्लाई 1.03 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा
4 6। अब डेसिमल के बाद 1 2 और ये 3 डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8.446 आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए 105 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा 1995 आ जाएगा। अब आपको डेसिमल लगाना है, तो 2 डिजिट इधर है, 1 डिजिट 3 हो जाएगा, तो 1.995 जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देखिए 14.2 मल्टीप्लाई 25 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 355 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो एक डेसिमल्स है ना, और यहाँ पे भी एक डेसिमल्स है, तो क्या हो जाएगा 2 डेसिमल्स। अच्छा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो ये गलत है। चलो मैं इसको स्पेस भी है तो मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो 14 ये हो गया, 25 हो गया। चलिए इसको करते हैं, तो देखो 5 दूनी 10 के 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20 और 1 21, 5 2 7। ठीक है, 2 से करो 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 का 0 हो जाएगा, 4 1 5 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 15 के 5, हाथ में 1 और ये 355। ठीक है बच्चों, है ना, 355 ही आया। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है पॉइंट के लिए, है ना, पॉइंट के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पॉइंट क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक डेसिमल्स है और यहाँ पे एक डेसिमल है, तो दोनों क्या हो जाएगा 2 डेसिमल्स हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे लगाते हो ना, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0.0 लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 35.5 जो है ये आपका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या था, 8 क्वेश्चंस थे इसमें सी पार्ट में। तो देखो फर्स्ट से लेकर के 8 तक के क्वेश्चंस थे, ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया और ए बी और सी तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।